मुझे शादी करने के बाद और माँ बनने के बाद ये पता लगा कि औलाद जब दूर होती है कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे छोटी उम्र में नहीं पता लगा। इन हाथों जोड़ों का आप देख लें, अब जहाँ पे भी मेरी वीडियो देख लें प्लीज़ मुझे देख लें और मुझे ले जाएं घर। नाम बता सकती हैं बाप का नाम? तभी मैं अपने बाप से दूर हो गई, उनको ये बात कह के कि मैंने कभी ज़िंदगी में आपसे नहीं मिलना। ये हाथ जोड़ती है मीडिया वालों के सामने कि मुझे जहाँ पे भी हैं ढूंढ लें और मेरी माँ बाप की शक्ल याद होगी आपको? इस तरह शादी किस तरह हुई, फिर क्या मामला बने? भागी बड़ी हुई, लोगों के आसरे लिए। बाबा ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। बाबा ने घर से धक्के देकर घर से निकाल दिया 4 साल की उम्र में? काम करने के लिए। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते गानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। हवा की बेटी अपने माँ बाप से मिलने के लिए लाहौर में सड़कों पर दर दर के ठोकरें खा ली है। आखिर मामलात क्या बने? जब ये घर से निकली थी तो इनकी एज इस बच्चे से थोड़ी सी बड़ी थी और आज ये माँ बाप की याद में कहती मैंने माँ बाप से मिलना है, खुदारा मेरे माँ बाप मुझे मिल दें। आखिर ये लड़की कौन है, इनका तल्लक कहाँ से है, ये बहन कौन है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, मुझे बताएं क्या मामला पेश आया? आप घर से निकली, कितनी उम्र थी पहले ये बताएं? 4 साल की थी। 4 साल की एज में घर से आप निकली? हाँ जी, बाबा ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। बाबा ने घर से धक्के देकर घर से निकाल दिया 4 साल की उम्र में? काम करने के लिए, बस अम्मी ना होने की वजह से इस वजह से उन्होंने घर से निकाल दिया। कोठी में छोड़ा था, काम करेगी और पे लेकर चले जाते थे घर से और मिलने भी नहीं थे आते बाद में। नहीं, थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं किस तरह घर से आप निकली, क्या मामलात बने? थोड़ा अगर पता चलेगा तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं ना। बाबा ने मुझे मारा था, घर से निकाला था ताकि इसकी जो सैलरी है मुझे मिलती रहेगा और मैं जो भी करूँगा उन पैसों से कर लूँगा। लेकिन बाबा मिलने के लिए नहीं थे आते। मैं दरवाजे के नीचे वाली चीज़ से देखती रहती थी कि बाबा आ जाएंगे, लेकिन अब्बू नहीं थे आए। सारा दिन इसी तरह गुजर जाती थी, काम कर लिया और सो गया और खेल लिया। वहाँ से फिर जिसकी वजह से मुझे आगे निकलना पड़ा, उनकी कोई मुलाजमा भी थी, उसके साथ मुझे 3-4 दफ़ा निकलना पड़ा, जिसकी वजह फिर वो मुझे पकड़ के ले आते थे। लेकिन मैंने बाबा को लास्ट टाइम ये भी कहा था जब भाग जाऊँगी तो मैंने आपको दोबारा नहीं मिलना। और अल्लाह वो वक़्त सारी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए है। 4 साल की उम्र में इतनी बड़ी हो गई, बच्चों की माँ बन गई, लेकिन ज़िंदगी में बाबा नहीं मिले हैं मुझे। नाज़रीन देखें, इस बहन के अल्फाज देखें कि जब मैं घर से निकली मामलात बने थे तो मैं तब खुद इन बच्चों जैसी थी, लेकिन आज माशाल्लाह खुद के 4 बच्चे हैं और रोड पर हैं और दर दर के ठोकरें खा रही हैं। आखिर सवालिया निशान क्यों? तो कितना अरसा हो गया तकरीबन? नज़र भाई, काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी अरसा, काफ़ी साल गुजर गए हैं। इतना तो मैंने नोट नहीं किया, दुख में मैं ये भूल गई थी मुझे कितना अरसा और कितने साल गुजर गए हैं। तो फिर किस तरह शादी किस तरह हुई, फिर क्या मामलात बने? भागी बड़ी हुई, लोगों के आसरे लिए, लोगों के हाथों की जो छात थी, उनके घरों की छात थी। आज एक घर में गई हूँ, कल दूसरे में गई हूँ, काम किए, बड़ी हो गई। शादी फिर आ गई दादा साहब पे। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मुझे मिले थे जो अपने घर लेकर शादी करवा दी, अच्छे लोग थे। अच्छा, तो अभी आपके माशाल्लाह से ये 4 बच्चे आपके हैं? ये चारों मेरे ही हैं। अच्छा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ सिस्टर, देखें किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है अब आपकी, अपनी लाइफ में किस तरह देखती हैं? सिर्फ माँ बाप की कमी है, ये लाहौर की रोडों पर सड़कों पर क्या परेशानी है? लाहौर की रोडों की सड़कों के ऊपर ये ढूंढती हूँ कि सदियों पहले एक ऐसी बात भी थी जब मैं अपने बाबा के साथ वैगन पे जाती थी। हंजरवाल बाबा ले जाते थे, चीज़ें दिलवाते थे। लाहौर न्याज़बेग ठोकर जाती थी बाबा के साथ। आज उसी जगह को देखती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं ऐसे होगी जगह जहाँ मेरे बाबा मुझे दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी नहीं मिलते हैं। आज मेरे बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ भी हो गई, मुझसे मेरे बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमारे भी मामू हों, बाबा, हम लोग घर जाएं, उनके साथ रहें। लेकिन सारा दिन रो के यही दुआ करते गुजर जाती है। आज से सुबह से रात होती है, रात से सुबह होती है, लेकिन कहीं से कोई सिला और आसरा ही नहीं मिलता, कहीं से बाबा की आवाज़ आए। माँ बाप की शक्ल याद होगी आपको? कोई ऐसा है माइंड में, अगर वो नज़र आए तो पहचान लेंगी आप?
बाबा की शक्ल याद है। माँ तो मेरी छोटी उम्र में ही फौत हो गई थी, मैं छोटी सी थी तो अम्मी फौत हो गई थी। बाप की उम्र याद है आपको? बाप की उम्र अपना शक्ल याद है सब? बाबा की चेहरा याद है मुझे, उम्र भी याद है मुझे, लेकिन चेहरा भी याद है। कितने बहन भाई थे पता है आपको? याद से निकल गया। इतना मुझे पता है कि बहनें 3 थीं और भाई माशाल्लाह ज़्यादा थे, 5 तो होंगे भाई मेरे। तो देखें, अब आप सोशल मीडिया पर, अब मैंने आपको बात की, आपने कहा मैंने प्रोग्राम देना है, अब आप सोशल मीडिया पर आई हैं, किस माइंड से आई हैं? कभी उन्होंने रब्ता नहीं किया, कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? उन्होंने पता नहीं ढूंढा है कि नहीं ढूंढा। मैंने तो पहली वीडियो भी चढ़ाई थी और ये कहा था कि मुझे ढूंढ ले। ये हाथ जोड़ती हैं मीडिया वालों के सामने कि मुझे जहाँ पे भी हैं ढूंढ ले। और मेरी किसी हौसला रखे, मेरी बहन परेशान ना हो, बड़ा बेनियाज़ है। नाज़रीन देखें, ये बहन है, ये एक माँ बाप की खातिर रो रही है कि खुदारा मेरी ये वीडियो को इस तरह पैगाम को जारी करें। इनका नंबर भी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। ये देखें, अब ये बच्चे हैं, अगर ये इनसे जुदा हो जाएंगे तो ये भी एक टाइम पर आकर रोएंगे, दुख करेंगे कि मेरी माँ बाप जो हैं उनके बगैर ज़िंदगी कुछ नहीं है। माँ बाप, आपको पता है, ज़िंदगी में जो मर्ज़ी आप बन जाएं कर लें, लेकिन एक सवालिया निशान लग जाता है, माँ बाप के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। तो कब फील हुआ कि माँ बाप नहीं है मेरे पास? कब फील हुआ आपको? मुझे शादी करने के बाद और माँ बनने के बाद ये पता लगा कि औलाद जब दूर होती है कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे छोटी उम्र में नहीं पता लगा, तभी मैं अपने बाप से दूर हो गई, उनको ये बात कह के कि मैंने कभी ज़िंदगी में आपसे नहीं मिलना। देखें, मैं इस बहन के साथ किस तरह बात करूं, इमोशनल हो गई हैं अपने माँ बाप को याद करते हुए। और देखें, हर एक औलाद का माँ बाप के साथ किस कदर प्यार होता है। तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है अभी आप? बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड वो हैं जो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, आ जाते हैं घर। अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, जिसने शादी के समंदर में खड़े को हाथ पकड़ के उसने सहारा दिया, कोई भी नहीं देता। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कहती हूँ उसको, मैं कभी कभी हादसे में भी कहती हूँ कि आपकी सास होती, आपके होते ना ससुर, आपको कभी पूछ लेते, कभी कभी बात करते खुद भी रो पड़ती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे भाई और मेरे बाबा मुझे मिल जाए। माँ तो मेरी फौत हो गई है। इन हाथों जोड़ों को आप देख लें, अब जहाँ पे भी मेरी वीडियो देख लें, प्लीज़ मुझे देख लें और मुझे ले जाएं घर। नाम बता सकती हैं बाप का नाम? मंजूर है, मेरे बाबा का नाम मंजूर है। आईडी कार्ड तो आपके ऊपर लिखा होगा ना? मेरा आईडी कार्ड नहीं है। बना ही नहीं आपका? ज़ाहिर है माँ बाप माँ बाप नहीं है मेरा, आज तक आईडी कार्ड भी नहीं बना। लेकिन वालद का नाम मंजूर है। कोई गाँव याद है? किधर रहते हैं? लाहौर की हैं आप? हूँ लाहौर की। अगर गांव मुझे याद होता आज अपने भाई बहन के पास होती, इधर ना होती। वो भी बहुत सख्त दिल के हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा भी नहीं। आप अपना नाम तो बताएं, शायद आपके अब्बू आपको पहचान लें। आपके अब्बू तो आपको नहीं पहचानते होंगे इस टाइम, आप जवान हैं माशाल्लाह, तब आपकी जिस बच्ची से। मेरा नाम सोनिया मंजूर। चलें, एक लेट्स सपोज आप ये देखें कि आप पे कोई रिश्तेदार या आपका वालिद या आपके कोई रिलेटिव देख रहे हैं, तो अपना तारुफ कराएं ना, थोड़ा बताएं कि मैं किधर हूँ, किस जगह। जिधर जिनकी तरफ काम किए हुए हैं, भाई खिज़र की तरफ, भाई शहजाद की तरफ, मैं सारों के नाम लेती हूँ। इब्राहिम मेहरबानी, जिधर भी वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आजकल मोबाइल बहुत बहुत चीज़ें दिखाता है और मैं जहाँ पे भी हूँ, प्लीज़ मैं अपने नंबर भी दूँगी, मुझसे रब्ता कर लें। मेरे माँ बाप, चलो माँ नहीं है, भाई बहन नहीं देखेंगे, जिधर मैंने काम किया वो लोग तो देख लें। वो लोग क्यों सख्त दिल के हो गए, उन्हीं के ज़रिए अपने घर जाऊँ। उनको तो पता ना मेरे माँ बाप किधर है, कहाँ से मुझे लेकर आए, तो मुझे तो किसी दुनिया का नहीं था पता। आप अपना बताएं, एड्रेस बताएं, किधर रह रही हैं आजकल? मैं ठोकर से आगे आता है कोट मोहम्मद हुसैन, वहाँ पे रह रही हूँ। आप अपना नंबर भी बता दें। नंबर मैं नहीं अभी बता सकती, मेरे ज़हन में नहीं है। चलें, हम बाद में लिख के चला देंगे। नाज़रीन देखें, मैंने हमेशा फैमिली कंटेंट प्रमोट किया है और हमेशा उन फैमिलीज़ पे नज़र डाली है जो मुस्तहक़ हैं और डिज़र्व करते हैं। तो ये देखें, ये फूल जैसे बच्चे हैं इनके, लेकिन ये अपने माँ बाप के लिए तरस रही हैं और पाकिस्तान की सड़कों पर फिर रही हैं। खुदारा इनकी वीडियो शेयर करें और इनके माँ बाप तक इनको पहुँचाएँ। आपकी वीडियो को शेयर करने से पहुँचेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें देखते हैं, सुनने का को मुदस्सिर का अस्सलाम।